बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाएंगे कि एक अमीर शख्स का इकलौता बेटा घोड़ा क्यों बन गया। आखिर उसके बेटे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से वह घोड़ा बन गया। इस वाक़ये को पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। किसी गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे। बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। उनके पास बहुत सारी दौलत और ज़मीनें थी। महल में गाड़ियाँ, नौकर-चाकर हर वक़्त उनकी खिदमत में लगे रहते थे। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी वह दोनों मियाँ-बीवी हर वक़्त परेशान रहते थे। उनके पास दौलत तो बहुत थी, महल तो बहुत थे, लेकिन उनको कोई औलाद नहीं थी। औलाद के न होने की वजह से वह दोनों बहुत ही उदास और गमज़दा रहते थे। उस अमीर शख्स ने अपनी बीवी का बहुत इलाज करवाया, बहुत से हकीमों, डॉक्टरों और ताबीब को दिखाया, लेकिन फिर भी वह औलाद जैसी नेमत से महरूम रहे। उन्होंने गरीबों को 7 दिन खाना खिलाया, यतीम लड़कियों की शादी करवाई, लेकिन फिर भी उनकी कोई औलाद न हुई। एक दिन उस अमीर औरत के पास नौकरानी आती है और कहती है कि बाहर दरवाजे पर एक फकीर आया है और कहता है कि मैं नौकरानियों के हाथ से कुछ नहीं लूँगा, जो कुछ भी लूँगा घर के मालिकिन के हाथ से लूँगा। तो यह सब सुनकर मालकिन ने कुछ हाथ में आटा और पैसे लेकर फकीर को दिए। तो फकीर ने जब उस औरत को देखा तो पूछने लगा कि बेटी, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो, ऐसा लगता है कोई गम तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। तो वह अमीर औरत फकीर को अपना गम सुनाती है, कहती है कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं बे औलाद हूँ। अल्लाह ताला ने हमें माल और दौलत से तो नवाजा है, लेकिन औलाद जैसी नेमत से मैं महरूम हूँ। इस दौलत का हम क्या करेंगे जबकि हमारी कोई औलाद नहीं है। यह बुजुर्ग औरत की बात सुनकर बहुत ही परेशान होते हैं और फकीर कहता है कि बेटी, तुम्हें औलाद की खुशी तो मिल सकती है, लेकिन कुछ अरसे के लिए अल्लाह ताला तुम्हें बेटा तो देगा, मगर वह सिर्फ 14 साल ही जिंदा रहेगा। वह औरत बोली, अगर अल्लाह को ऐसा मंजूर है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। उस फकीर ने अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर कुछ चावल निकाले और वह चावल उस अमीर औरत को देकर कहा कि इन चावलों की खीर बनाकर तुम दोनों मियाँ बीवी खा लेना, फिर अल्लाह तुम्हें औलाद अदा करेगा। 14 साल के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें औलाद मिल जाएगी। वह औरत सोचने लगी कि चलो 14 साल के लिए ही सही, लेकिन मेरी औलाद तो होगी। मैं बच्चा पैदा करूंगी और उसकी खूब परवरिश करूंगी। 14 साल तक क्या पता मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं। 4 दिन की जिंदगी है, 3 दिन तो गुजर गए, बाकी 1 दिन बचा है। इस 1 दिन में औलाद जैसी नेमत अपनी आंखों से तो देख लूंगी। उसके बाद वह बुजुर्ग चला गया। वह अमीर औरत अंदर आई, फिर अपने शौहर को सारी बात बताई। फकीर कहता है कि तुम्हारी औलाद तो होगी, लेकिन वह बस 14 साल तक ही जिंदा रहेगी। उसकी शौहर कहता है कि हम और भी तो बहुत बुजुर्गों से और हकीमों के पास गए, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं हुई। चलो इस टोटके को भी आजमा कर देख लेंगे। फिर उसकी बीवी उन चावलों से खीर बनाती है और फिर दोनों मियाँ बीवी ने वह खीर खा ली। खीर खाने के बाद 1 महीना गुजरा तो वह औरत प्रेग्नेंट हो गई। उसका शौहर कहने लगा कि उस बुजुर्ग ने तो सही कहा था, क्योंकि बुजुर्ग की बात सच हो गई। अब हमारी भी औलाद होगी। जरूर वह बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए। 9 महीने के बाद उनके यहाँ बेटा की पैदाइश हुई। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए और गरीबों को 11 दिन खाना खिलाया और दोनों बीवी अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पालते। फिर जब यह सोचते कि हमारा बेटा सिर्फ 14 साल तक ही जिंदा रहेगा, तो इस बात को वह दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान हो जाते। फिर सोचते कि चलो 14 साल के लिए ही सही, मगर हमें औलाद तो मिली। इतने अरसे से हम अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे और खूब लाड प्यार से इसको रखेंगे। वक्त गुजरता गया, उनका बेटा 8 साल का हो जाता है। वह अमीर शख्स अपने बेटे को घर में घर पर ही तालीम दिलवाते हैं, उसको कहीं भी बाहर नहीं जाने देते। उनके बेटे का नाम शहजाद होता है।
प्यार से उसे उसके माँ बाप शहजाद कहकर बुलाते थे। इसी तरह शहजाद की उम्र 12 साल हो जाती है। एक दिन वह अपने बाप से कहता है कि अब्बा जान, मुझे आपके साथ जमीनों की तरफ जाना है। आप मुझे कहीं भी बाहर जाने नहीं देते, सिर्फ घर में ही हर वक्त रखते हैं। बाप बेटे को देख कर सोचने लगे कि मेरे बेटे की उम्र तो अब सिर्फ 2 साल ही बची है। उन 2 सालों में चलो मेरा बेटा अपनी मर्जी की जिंदगी तो जिएगा। वह बाप अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर कहता है कि ठीक है बेटा, तुम्हारा जहां दिल करे चले जाओ। एक दिन वह दोनों मियाँ बीवी सोचने लगे कि क्या ना हम अपने बेटे की शादी करवा दें, क्योंकि क्योंकि जो 2 साल पहले मेरी बेटी की जिंदगी बची है वह इन 2 सालों में खुशी की जिंदगी गुजार सके। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम उस फकीर से इस बारे में बात करें जो हमें 12 साल पहले चावल देकर गया था। फिर वह अमीर शख्स अपने नौकरों से कहता है, उस बुजुर्ग को तलाश करके मेरे पास लाओ। उसके नौकर दिन रात करके उस बुजुर्ग को ढूंढते हैं। आखिरकार वह बुजुर्ग एक छोटी सी झोपड़ी में बैठे अल्लाह का जिक्र में मशगूल होते हैं। उस बुजुर्ग को नौकर बड़े ही एहतराम अदब के साथ अमीर शख्स के पास लेकर आए। वह अमीर शख्स बुजुर्ग से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे बेटे की जिंदगी 2 ही साल बाकी है। अभी वह 12 साल का है, लेकिन हमारा शहजाद बहुत ही नेक और समझदार है और मैं अब उसकी शादी करना चाहता हूँ। अब मुझे बताइए कि मैं अपने बेटे की शादी कैसी लड़की से करूँ। तो यह सब सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा कि आप अपने बेटे की शादी हाफिज कुरान लड़की से के साथ करवाइए जो नेक और परहेजगार हो। आपकी बहू नेक और हाफिज कुरान होगी तो वह अपने शौहर के लिए कुछ भी कर सकती है और दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआ से तकदीर बदल जाती है। वह नेक होगी और अपने शौहर के लिए दुआ करेगी तो शायद तुम्हारे बेटे के लिए भलाई हो जाए। उस अमीर शख्स ने अपने बेटे की शादी एक नेक हाफिज कुरान लड़की के साथ कर दी। वह गरीब घर की लड़की थी, बहुत ही नेक और परहेजगार थी। उस अमीर शख्स ने अपने बेटे को कहा कि शहजाद, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मगर अपनी बीवी को इस बात की खबर न होने देना। शहजाद दिन में तो अपनी बीवी के साथ ही रहता था, मगर जब रात होती थी तो आधी रात को अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता था और सुबह होने से पहले अपने बिस्तर पर आकर सो जाता था। और शहजाद की बीवी को यूं पता ही नहीं होता कि कई दिन इसी तरह गुजर गए। अब शहजाद की उम्र 14 साल हो गई थी और उसके पास कुछ ही दिन बचे थे। एक दिन रात को शहजाद शहजाद की बीवी की अचानक आँख खुल जाती है तो देखती है कि बिस्तर खाली है और उसका शौहर कमरे में नहीं है। वह उठती है और शहजाद को पूरे घर में तलाश करती है, लेकिन शहजाद घर में मौजूद नहीं होता है। वह आकर सो जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। जब वह सुबह सुबह नमाज के लिए उठती है तो देखती है कि शहजाद अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वो अपने शौहर से कुछ नहीं पूछती, तुम रात को कहाँ गए थे? फिर दूसरी रात भी वह ऐसा ही करता है। वह ना जाने रात को कहाँ चला जाता है। अब इसकी बीवी अपने शौहर की इन हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है कि मेरा शौहर पता नहीं रात को किससे मिलने जाता है और कहाँ जाता है। लेकिन वह फिर भी अपने शौहर से कुछ नहीं पूछती। इसको डर होता है कि कहीं मेरा शौहर मुझसे नाराज न हो जाए। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन उनके घर पर एक फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत आई। वह पहले भी कई मर्तबा उसके घर फूल देने आया करती थी। शहजाद की बीवी बड़ी खुशी के साथ बूढ़ी अम्मा से फूल खरीदती है। जब शहजाद की बीवी अम्मा के फूल खरीदने आती है तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटी, तुम क्यों उदास हो? कौन सा गम तुम्हें अंदर से ही अंदर खा खा रहा है? शहजाद की बीवी कहने लगी, अम्मा क्या बताऊं, मेरा शौहर रात को न जाने कहाँ चला जाता है और सुबह होते ही वह अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है। वह रात को मुझे छोड़कर किससे मिलता है, कहाँ जाता है, इस बात को मुझे कोई इल्म नहीं है। इस परेशानी की आलम में मैं हर वक्त गुमसुम रहती हूँ। वह बूढ़ी अम्मा कहने लगी, आज रात तुम सोना नहीं, जागती रहना और देखना तुम्हारा शौहर कहाँ जाता है। तो लड़की कहने लगी, अम्मा अगर मुझे नींद आ गई तो फिर क्या होगा? अम्मा कहने लगी, तुम ऐसा करो, अपने हाथ पर जख्म लगा दो और उस पर
नमक छिड़क दो, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर जब रात होती है तो शहजाद की बीवी कुछ ऐसा ही करती है। अपनी उँगली पर एक छोटा-सा जख्म बनाकर उस पर नमक लगा लेती है और रात भर जागती रही। लेकिन सुबह नमाज का वक़्त उसका नींद से बुरा हाल हो रहा था, तो वह जाकर अपनी उँगली को धो कर आती है और कहती है कि अभी तो वैसे भी रात गुज़र गई है और मेरा शौहर कहीं नहीं गया। ऐसा करती हूँ, अब थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, फ़जर की नमाज़ पढ़कर सो जाती हूँ और फिर जब उसकी आँख खुलती है, तो उस वक़्त दिन के 10 बज रहे थे और वह देखती है कि शहज़ाद उठ गया होता है और वह बाहर अपनी माँ के साथ बैठा होता है। यह रात तो इसी तरह गुज़र गई। शहज़ाद की बीवी को पता ही नहीं चला कि आखिर उसका शौहर कहाँ जाता है। शाम को वह बूढ़ी अम्मा फिर उनके घर फूल लेकर आती है और शहजाद की बीवी से पूछती है कि कुछ पता चला कि तुम्हारा शौहर कहाँ जाता है? तो कहने लगी, नहीं अम्मा, रात को मैं पता ना लगा सकी वह कहाँ जाता है और फिर मैं फजर की नमाज के बाद सो गई। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि वह है या नहीं है। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटी आज फिर तुम इस जख्म को थोड़ा ज़्यादा कर दो और फिर जख्म पर नमक डाल लेना, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर जब तुम्हारा शौहर रात को बाहर जाने लगे, उसके सामने खड़े होकर पूछना कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़की ने बिल्कुल ऐसा ही किया। रात को जख्म गहरा होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। अब आधी रात को उसका शौहर आराम से बिस्तर से उठकर जाने लगा, तो वह एकदम पलंग से नीचे उतरी और शौहर का रास्ता रोककर कहने लगी, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो और किससे मिलने जा रहे हो? तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुम हर रात किसी लड़की से मिलने जाते हो क्या? तो शहजाद ने अपनी बीवी को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अगर बता दिया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। लेकिन बीवी कहती है कि नहीं, हर हाल में मुझे सच जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आखिरकार तो आखिरकार शहजाद अपनी बीवी की जिद के आगे झुक जाता है। उस वक़्त शहजाद की उम्र 14 साल पूरे होने के करीब ही थी। शहजाद कुछ कच्चे चावल लाया और अपनी बीवी से कहने लगा कि अपनी दोनों मुट्ठियों में इन चावलों से भर लो। फिर उसने ऐसा ही किया। शहजाद ने कहा, पहले तुम दाएँ हाथ वाले चावल मेरे ऊपर फेंकना और जो भी तुम्हें नज़र आ जाऊँगा, उसके बाद तुम बाएँ हाथ वाले चावल मेरे ऊपर डाल देना। एक बात याद रखना, अगर बाएँ हाथ वाले चावल तुमने मेरे ऊपर नहीं फेंका, तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। लड़की अब एकदम से दाएँ हाथ वाले चावल को अपने शौहर के ऊपर फेंक देती है। वह एक सफ़ेद घोड़ा बन जाता है, जिसके लंबे-लंबे बाल होते हैं। लड़की यह देखकर घबरा जाती है और जो उसके शौहर ने कहा था कि बाएँ हाथ वाले चावल फिर मेरे ऊपर डाल देना, वो उन चावलों को फेंकना भूल जाती है और वह घोड़ा वहाँ से चला जाता है। वह घोड़ा जब घर से बाहर चला जाता है तो उसके बाद वह वापस लौट कर नहीं आता। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि यह सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने बाएँ हाथ वाले चावल उस पर नहीं डाले, और वह चला गया। लड़की जाकर अपने सास-ससुर को यह बात बताती है और वह अपने बेटे के गम में बिस्तर से लग जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते-गुजरते 6 महीने गुजर जाते हैं। उन लोगों ने शहजाद को बहुत ढूँढा, मगर शहजाद का कुछ पता नहीं चला। एक दिन शहजाद की बीवी अपने सास-ससुर से कहती है कि आप दोनों मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने शौहर को ढूँढ कर वापस लाना चाहती हूँ। वह दोनों मियाँ-बीवी बहुत खुश होते हैं। वो दोनों काफ़ी सारे नौकर-चाकर अपनी बहू के साथ भेज देते हैं। वह लड़की अपना हुलिया बदल कर हिजाब करके अपने नौकरों के साथ वहाँ से निकल जाती है। वह लड़की अपने इलाके से थोड़ा दूर जाकर, जहाँ लोगों को आना-जाना बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर अपना ठिकाना बना लेती है और एक लंगर खाना खोल देती है, जहाँ पर वह लोगों को मुफ़्त में खाना खिला सके। वह लड़की आने-जाने वाले लोगों से कहती है कि आप लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा, मगर मेरी एक शर्त है कि आप लोग मुझे एक नई या अजीब बात बताओगे।
उसके बाद लोग हर रोज खाना खाने आते और कोई नई नई अजीब बात सुना कर चले जाते, लेकिन उस लड़की को अपने मतलब की बात सुनने को अभी तक नहीं मिली थी। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। उसी शहर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस बूढ़ी का कोई नहीं था। वह कभी सब्जियां और फूल वगैरह बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक मर्तबा बूढ़ी औरत फूल तोड़ने के लिए जाती है और फूल तोड़ते तोड़ते उसे शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। उस बूढ़ी अम्मा को कुछ नजर नहीं आता। अंधेरे में थोड़े आगे जाती है तो उसे एक गाय नजर आती है जिसके गले में एक घंटी बंधी होती है। वह बूढ़ी औरत सोचती है कि मैं इस गाय के पीछे पीछे चलती हूँ तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। वह गाय चलती चलती कई मैदान पार कर जाती है। वहां अम्मा भी उस गाय के पीछे पीछे होती है। आखिरकार एक गाय गाय एक गार आता है और वह गाय उस गार में चली जाती है और वह बूढ़ी अम्मा भी उस गार में गाय के साथ चली जाती है। वह बूढ़ी औरत जब उस गार में आई तो गार में कुछ रोशनी थी। वह सोचकर परेशान हो गई कि यह मैं कहाँ आ गई हूँ। अम्मा ने एक कोने में छुप कर देखने लगी कि यहाँ क्या होता है। गाय वहीं पर खड़ी थी। इतने में वहां पर एक सफेद घोड़ा आया जिसके लंबे लंबे बाल थे। वह घोड़ा एकदम से एक लड़के की शक्ल इख्तियार इख्तियार कर गया। उस लड़के ने गाय का दूध निकाला और पी लिया। फिर उस लड़के ने अपने लिए खाना बनाया और खाना लेकर बैठ गया। इतने में वह एक कौवा आया तो लड़के ने कौवे से पूछा, बताओ मेरे माँ बाप कैसे हैं। वह कौवा बोला कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जुदाई में बीमार हो गए हैं और बिस्तर से लग गए हैं। वह लड़का बोला, मेरी माँ बाप को कारोबार जमीन वगैरह कौन संभाल रहा है। कौवा बोला, आपके वालिद का एक वफादार नौकर है, वही सब संभाल रहा है। तो पूछा कि मेरी बीवी कैसी है। कौवा बोला कि आपकी हाफिज कुरान बीबी ने शहर में एक लंगर खाना खोला हुआ है, लोगों को खाना खिलाती है। यह सारी मालूमात लेकर लड़का सो जाता है। वह बूढ़ी औरत यह सब कुछ छुप कर देख रही थी और बहुत हैरान थी। उसने अपनी जिंदगी में यह मंजर पहली बार देखा था। रात भर वह बूढ़ी वहीं पर बैठी रही। जब सुबह हुई तो वह लड़का उठा और गाय का दूध निकाल कर गाय को चरने के लिए गार से बाहर निकाल दिया और खुद घोड़े की शक्ल इख्तियार करके वह भी गार से बाहर निकल गया और पीछे वह बूढ़ी औरत भी गार से निकलकर घर को रवाना हो गई। रास्ता बहुत लंबा था तो चलते चलते उस बूढ़ी को बहुत भूख लग गई तो देखा कि रास्ते में खाना खिलाया जा रहा है। वह खाना खाने चली गई तो वह हाफिजे कुरान लड़की बोली कि क्या आपने खाना खाना है। तो बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ बेटी मुझे तो खाना खाना है, भूख लगी है, रात से कुछ नहीं खाया। वह बोली, लेकिन खाना खाने के बदले में आपने मुझे कोई नया अजीब बात बतानी होगी। बुढ़िया ने सोचा कि रात वाली बात से अजीब और क्या बात होगी। उसने उस लड़की को सारी रात वाली कहानी सुनाई तो वह लड़की समझ गई कि जो घोड़ा बना था वह मेरा शौहर ही है। उस लड़की ने अम्मा को पेट भर खाना खिलाया और कहा कि आप मुझे उस गार तक ले जाएं। बूढ़ी कहने लगी, नहीं बेटी, तुम वहां पर मत जाना, वह बहुत खतरनाक जगह है, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन लड़की ने कहा, मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है, बस आप मुझे वहां ले चलिए। तो बूढ़ी औरत मान मान गई और जब रात हुई तो वो बूढ़ी औरत लड़की को गार में ले आई और दोनों छुप कर बैठ गए। फिर वहां पर एक गाय गाय आई और घोड़ा आया और उसी तरह फिर घोड़ा लड़के की शक्ल इख्तियार कर गया और वह लड़का कोई और नहीं उस लड़की का शौहर था। लड़के ने गाय का दूध निकाला, फिर खाना बनाया। उसके बाद उसके पास वही कावा आया और उस और लड़के ने कौवे से पूछा कि मेरे माँ बाप कैसे हैं। तो कौवा बोला, आपके वालिदैन अभी भी बीमार हैं। लड़के ने जब बीवी का पूछा तो एकदम से लड़की निकल कर अपने शौहर के सामने आ गई और शौहर से माफी मांगने लगी और रोने लगी। लड़के ने जब बीवी को रोते देखा तो उसकी भी आंखें भर आई। अपनी बीवी को चुप करा कर कहने लगा, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें एक मुश्किल काम करना होगा और वह काम भी तुम्हें अकेले ही करना होगा। अगर वह काम तुम कर लोगी
तो मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगा। लड़की बोली, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लड़का बोला, इस गार से जब तुम बाहर निकलोगी तो दाईं तरफ चली जाना, उसके बाद एक घना जंगल आएगा और ऐसे ही करते करते 7 जंगल तुम्हें पार करने होंगे। 7वें जंगल में एक पुरानी झोपड़ी तुम्हें नजर आएगी। उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग रहते हैं। उस बुजुर्ग के पास एक काले रंग का घोड़ा है और तुम्हें उस घोड़े के बाल उतार कर लाने हैं, और यह सब तुम्हें जोहर की नमाज से पहले करना होगा। रात इसी तरह गुजर जाती है। जब सुबह होती है तो लड़की बूढ़ी औरत से कहती है कि अब आप अपने घर चली जाएं और आगे का सफर मुझे अकेले ही करना है। लड़की अपने सफर के लिए रवाना हो जाती है। वह जब पहले जंगल में पहुंचती है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन वह आयतें पढ़ती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। इस तरह दूसरा जंगल आ जाता है। वहां पर भी दर बहुत वहां पर भी दरिंदे और जानवर होते हैं, मगर वह हाफिजे कुरान लड़की नेक होती है, इसलिए वह वहां से भी आगे बढ़ती जाती है। इस तरह वह 7वें जंगल पहुंच जाती है। वहां एक पुरानी झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी के बाहर एक काले रंग का घोड़ा भी होता है। वो उस झोपड़ी के अंदर जाती है तो वहां पर एक बुजुर्ग इबादत में लगे होते हैं। बुजुर्ग ने लड़की को देखकर बोला, बेटी तुम कहाँ से आई हो? बहुत परेशान लग रही हो। लड़की ने सारा वाकया उस अल्लाह वाले को बताया। बुजुर्ग यह सब सुनकर थोड़ी देर सोचकर कहने लगे कि बेटी तुम्हारे शौहर के ऊपर किसी ने शैतानी अमल किया है। उसने तुम्हारे शौहर का बाल और जंगली घोड़े के बाल मिलाकर तुम्हें शौहर के ऊपर काला जादू किया है, और जिसने जादू किया है वह तो अब इस दुनिया से चला गया है। तो वह बोली, अब मुझे क्या करना है? बुजुर्ग बोला, जो बाहर काले रंग का घोड़ा बंधा हुआ है उसके बाल उतार कर लाओ, मैं उसके ऊपर कुछ पढ़ दूंगा और वह बाल तुम अपने शौहर के ऊपर लगा देना जब वह घोड़ा बना हुआ होगा। लड़की ने ऐसा ही किया। काले घोड़े के बाल उतारे और अल्लाह वाले को ला कर दिया। उस पर अल्लाह वाले ने उन बालों पर कुछ पढ़ दिया और वह लड़की बालों को लेकर गार में आ गई। यहाँ पर उसका शौहर घोड़ा बने हुए था। लड़की ने वह काले घोड़े के बाल उस सफेद घोड़े के ऊपर लगा दिए तो एकदम से घोड़ा उसका शौहर बन गया था। अब वह हमेशा के लिए इंसान बन गया। शहजाद ने जब देखा कि उसकी बीवी के पैरों से जंगल के कांटे लगने की वजह से खून निकल रहा है, तो कहने लगा कि तुम्हारी जैसी नेक औरत किस्मत वालों को मिलती है। उसके बाद वह दोनों घर आए तो देखा कि उसके माँ बाप बीमार पड़े थे और बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्होंने जब अपने बेटे को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके माँ बाप ठीक होने लगे। वह चारों खुशी खुशी रहने लगे। इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि अगर बीवी नेक हो, इबादत गुजार हो, तो फिर उसका शौहर चाहे जैसा भी हो, शराबी हो, बक्कारी हो, गुनहगार हो, लेकिन नेक बीवी उसे नेक दिल इंसान बना सकती है, क्योंकि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।